बुग्गावाला में धूमधाम से मनाया गया पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश जी का जन्मदिन। इस अवसर पर समाज की सम्मानित हस्तियां रही मौजूद। आपको बता दें, बुग्गावाला में आज पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान जवालापुर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे माननीय सुबोध राकेश जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण व रक्तदान, आंखों की जाँच व फ्री ऑपरेशन शिविर का आयोजन भी किया गया और इस अवसर पर यहां पर सर्व समाज के लोगों का उत्साह देखने को मिला और वक्ताओं का कहना था कि इस बार सुबोध राकेश जी को भारी मतों से जिताने का काम यहां की जनता करेगी। इस अवसर पर शिव कुमार सैनी जी, सूर्यकांत और करमजीत किल्ली से इस समाज की सम्मानित हस्तियां मौजूद रही। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। ऐसा कार्यक्रम इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष अश्वनी काम्बोज जी, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करते हुए, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित नरेश प्रजापति जी, मंचासीन मास्टर कुलदीप जी, मंचासीन भूषण प्रधान जी, मंचासीन संजय चौहान प्रधान जी, मंचासीन महावीर जी, विनोद भगत जी, बिरमपाल जी, कमल चौहान जी, राजू सैनी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जबल सिंह जी, मोहम्मद वसीम जी, चमन लाला जी, संजीव जी, शिव कुमार सैनी जी, परमजीत सिंह जी, अंजीत जी, संगीता बहन जी, रविंदर सैनी जी, नीतीश चौहान जी, सागर सान्याल जी और यहाँ पर आए मेरे साथी, मेरे पत्रकार बंधु, हमारे तो हर जगह अपना सहयोग व्यवस्था की मजबूती के साथ पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तमाम हमारे पत्रकार साथी, हनीफ सलमानी जी, नौशाद अली जी, जावेद जी, अरशद जी, नरेंद्र कुमार जी और आदिल राणा जी और उनकी टीम। पिछले लगातार कई सालों से जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के माध्यम से, तो मेरा जन्मदिन मनाने का यही प्रक्रिया रही है। मेरा जन्मदिन मनाने का जो डेली की रही है रूटीन, ऐसे ही लोगों के साथ उनका इस प्रकार से विकलांग लोग, हमारे अन्य हमारे वृद्ध लोग 60 साल से ऊपर के, इन लोगों के लिए हम उपकरण वितरित करने का काम पिछले कई सालों से मेरे माध्यम से हो रहा है। जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के सहयोग से हमारे सुमित जी भाई हमारे साथ हैं, इनका बहुत सहयोग मेरे साथ रहा। इसी व्यवस्था को लेकर आज हम यहाँ बुग्गावाला में हैं। जवालापुर विधानसभा में आज पहली बार, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ है। ये इस प्रक्रिया को आज हमने यहाँ पर शुरू किया है और मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं नेताओं को भी, जो मात्र अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए राजनीति, अपने लोगों के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए राजनीति करने का काम करते हैं, पैसा कमाने की एक उनकी सोच रही है। हम उस प्रक्रिया को अलग तरीके से लेकर चलते हैं। मेरे बड़ों से मैंने अपनी जनता सेवा करने की जो प्रक्रिया सीखी है, उसी को लेकर मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार भगवानपुर के अंदर हमने कार्यक्रम रखे हैं अपने जन्मदिन पर, पिछले कई सालों से चल रहा है और मैंने अभी बताया भी बहुत सारी आइटम जो मैंने अब तक हमारे माध्यम से, हमारी ट्रस्ट के माध्यम से हमने लोगों को बांटने का काम किया है। तो आज उसी प्रक्रिया में आज बुग्गावाला में हमने कार्यक्रम किया। बड़ी संख्या में देख रहे हैं आप, विकलांग भाई बहन हमारे यहाँ पर थे। बैटरी वाले रिक्शा, हाथ वाले रिक्शा, व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीनें और बहुत सारे उपकरण यहाँ पर रहे हैं। कितने देखिए, आज लगभग 72 के करीब, 72 या 75 के करीब टोटल हमारे यहाँ उपकरण बटे हैं, जो हमारे विकलांग भाई बहन यहाँ पर आए। रक्तदान भी किया गया रहती है। देखिए, रक्तदान, महादान और ये व्यवस्था मेरे जन्मदिन पर इस काम के साथ ये भी हमेशा होता रहा है और बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी आते हैं कैंप में और रक्तदान करने का काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ा दान इस महादान कहा गया है कि कहीं ना कहीं आज अगर हम उसको दान कर रहे हैं तो कल वो किसी का जीवन बचाने का काम आता है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको मैं विशेष ध्यान इस पर रखता हूँ हर बार। देखिए, जिस व्यक्ति को ना बोलने की तहजीब हो, ना सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति हो, अगर आप इस क्षेत्र के विधायक की बात कर रहे हैं, मैं उनके कार्यकर्ताओं की बात भी करता हूँ। नेता चाहे कोई भी हो, कार्यकर्ताओं से होता है, जनता से होता है। जिस नेता के पीछे मजबूत कार्यकर्ता खड़े हैं, वो नेता निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और जो नेता अपने उन कार्यकर्ताओं को, जिसने उनको बनाया, कुर्सी पर बिठाया, विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद तुम उसी को गाली देने लगे, तो निश्चित रूप से आपके पतन के दिन शुरू हो गए हैं।
वही लोग जो आपको बनाने में आपके साथ खड़े थे, वही लोग आज आपको निपटाने में आपके सहयोग में विपक्ष के साथ खड़े होंगे। और इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द हो जाएगा कि बदतमीजी बददिमागी राजनीति में नहीं चलती है। ये जिस प्रकार से आपने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को आज खोने का काम किया, इसका एहसास आपको 2027 विधानसभा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि आपने कितना बड़ा नुकसान अपना किया है। देखिए, नासिर प्रधान मेरे जहाँ तक मैं तब से जानता हूँ राजनीति का मैं आया हूँ राजनीति में और मैंने इन चीज़ों को देखा है, तो नासिर प्रधान इस क्षेत्र के विधायक के पिताजी के समय से पहले कांग्रेसी हैं। और आज तक मैं समझता हूँ मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे तो कहीं ना कहीं उनके साथ सहयोग उनका जरूर रहा था, लेकिन थे उस समय भी वो कांग्रेसी। लेकिन मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि उनसे बड़े कांग्रेसी अगर यहाँ पर है तो नासिर प्रधान है। और जितने भी लोग जो उस मीटिंग में थे कहे के लिए इकट्ठा हुए थे, मात्र सम्मान के लिए। उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनको काम नहीं दिया जा रहा। काम वोट तो देने वाले लोग वो हैं, सपोर्ट देने वाले लोग वो हैं, और यहाँ मलाई चाट रहे हैं बाहर के लोग, कहीं उत्तर प्रदेश के कहीं के जो ठेकेदार लाकर उन्होंने उनके सिर पर बिठा दिए। उसकी दिक्कत उन्होंने हुई है। उन्होंने अपने हक अधिकार की बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी थी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ और नेता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो बयान अगले दिन इस क्षेत्र के विधायक का आया वो एक राजनीतिक व्यक्ति का बयान हो नहीं सकता, वो एक बददिमाग बदतमीज इंसान का ही बयान हो सकता है जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। और उन्होंने उसमें आग में घी डालने का काम उसके उस बयान